हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 मैथ चैप्टर 12 जिसका नाम रेशियो एंड प्रोपोर्शंस है। एक्सरसाइज 12.3 का मैं 2 सम 10th और 11th लेके आ गई हूँ। तो ये दोनों सम आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है स्टूडेंट्स। इसी के साथ आपका पूरा बुक समाप्त होता है। तो ये दोनों सम बहुत ही आसान है, तभी मैं लेके आई हूँ। ये 2 ही स्टेप्स में बनने वाले, इंटरी मेथड के 2 स्टेप्स में ही बनने वाले सम हैं। 3 स्टेप्स में ऐसे होता है ना इंटरी मेथड, तो ये इंटरी मेथड के ये 2 स्टेप्स वाले सम हैं। फिर भी एक एक सम मैंने एग्जाम्पल के भी बताई, एक्सरसाइज के भी बताई। तो ये 2 सम लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ हमारा पूरा बुक कंप्लीट होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है 10th, राजू परचेजेज 10 pens for rupees 150 and Manish buys 7 pens for rupees 84. Can you say who got the pen cheaper? तो बिल्कुल पता चल जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह से फिर 11th बना लेंगे। चलिए पहले 10 देख लेते हैं। राजू परचेज 10 pens for rupees 150 and Manish buys 7 pens for rupees 184 for rupees 84. So can you say who got the pen cheaper? बिल्कुल देखिए स्टूडेंट्स, 2 स्टेप्स में बनेगा। आंसर पहले हम दे देते हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम है तो थोड़ा लिखना पड़ेगा। देखिए राजू परचेज 10 पेन्स फॉर रुपीज इतना, तो हम लिखते हैं ऐसे, कॉस्ट करके लिख देते हैं द कॉस्ट ऑफ, क्योंकि पूछा ना कि कैन यू से हु गॉट द पेन चीपर, इसलिए द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स, कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इक्वल्स टू रुपीज 150 है। So therefore the cost of 1 पेन का कितना हो जाएगा 150 अपॉन 10 आ गया स्टूडेंट्स 15 रुपीज। तो राजू के लिए आ गया, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन 50 रुपीज का पड़ा राजू के लिए। आप इसको पहले ऊपर लिख सकते हो, फॉर राजू के लिए हमने बनाया, फॉर राजू के लिए हमने ये बनाया, ठीक है। अब चलिए दूसरे के लिए बना लेते हैं, और मनीष के लिए। चलिए मनीष के लिए भी ऐसे ही हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए मनीष बाई 7 पेन्स फॉर रुपीज 84। यहाँ भी लिख देते हैं द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स इक्वल्स टू रुपीज 84। देखिए एक के लिए जब हो तो डिवाइड करते हैं, एक के लिए डिवाइड हो गया, बस निकल गया। सो सिंस लिख दीजिए, सो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 पेन का क्या हो जाएगा, एक के लिए डिवाइड होता है स्टूडेंट्स और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई में भी 2 स्टेप्स में बनता है। मल्टीप्लाई में एक का दिया रहता है, ऐसे एक पेन की कीमत दी हुई होती और 7 पेन का पूछता है, तो एक का लिख दो स्टेटमेंट में और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई। यहाँ ज़्यादा का दे रखा है, एक का पूछ रहा है, तो ये डिवाइड का केस है 84/7। तो देखिए कट जाएगा अभी ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 12 7 जा 84 होता है, 12 7 जा 84। देखिए डिवाइड कर दिए, 7 1 जा 7, 8 में से 7 गया 1, 1 4 14 बचा, 7 2 जा 14 यानी 12 रुपीज हुआ। देखिए तो मनीष ने एक पेन 12 रुपये में खरीदा और राजू ने एक पेन 15 रुपये में खरीदा। तो पूछा क्या है, कैन यू से हु गॉट द पेन चीपर। तो मनीष ने, आपको पता चल गया, सो लिखेंगे देयरफॉर मनीष गॉट पेन चीपर। सस्ता पेन पड़ा किसका,
मनीष का यही लिखना था स्टूडेंट्स, ऐसे ही बनाना था बस। तो कितना आसान था ये सम। चलिए 11th हो गया, सॉरी 10th हो गया हमारा, अब 11th बना लेते हैं। 11th का क्या करा है? अनीस मेड 42 रन्स इन 6 overs and Anup made 63 runs in 7 overs. Who made more runs per over? देखो पर माने एक ही होता है स्टूडेंट्स। तो चलो यहाँ बना लेते हैं, झुकना ना पड़े हमें। आंसर 11th का यहाँ देते हैं। देखिए फॉर अनीस के लिए लिख लेते हैं, फॉर अनीस के लिए पहले बना लेते हैं, फिर अनूप के लिए करेंगे। 42 रन्स इन 6 overs। अब पूछा क्या है? मोर रन्स पर ओवर। तो हु मेड मोर रन्स पर ओवर? तो आपको रन्स को लिखना है लास्ट में, ओवर को पहले लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे इन 6 overs। इन 6 overs अनीस मेड 42 runs। So therefore in 1 over में अनीस मेड कितना हो जाएगा? 42/6 रन्स हो जाएगा। एक के लिए डिवाइड होता है स्टूडेंट्स, मेड के बाद इक्वल लिख सकते थे। 42 रन्स अनीस ने 6 ओवर पे 42 रन्स। तो एक ओवर में कितने रन्स? 42/6 काट दीजिए। 6 7 जा 42, 6 7 जा कट गया हमारा, 6 7 जा 42, यानी पर ओवर पे 7 रन्स बनाया। 7 रन्स हमारा किसके लिए आ गया स्टूडेंट्स? किसने 7 रन्स पर ओवर पे? अनीस ने बनाया। तो अब चलिए फॉर अनूप के लिए बना लेते हैं। अनूप का क्या रहे? एंड अनूप मेड 63 रन्स इन 7 overs। तो इन 7 overs अनूप मेड 63 रन्स इज इक्वल टू लिख दीजिए 63 रन्स, क्योंकि इक्वल के बाद मतलब हम इसे डिवाइड करके दिखाते हैं, इसको RHS समझते हैं, मतलब ऐसे कर देते हैं, इक्वल लिख देते हैं, अच्छा रहता है। सो इन 1 over में अनूप मेड इज इक्वल टू 63/7 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 6 9 जा 70, 6 9 नहीं सॉरी 7 है ना, 7 9 जा 63, 9 रन्स हो गया। 7 ओवर में अनूप मेड 63 रन्स, तो 1 ओवर में 63/7, तो 7 9 जा 63 होता है स्टूडेंट। सो 9 रन्स अनूप ने 1 ओवर में 9 रन्स बनाए, इसका मतलब। तो बता दीजिए अब हु मेड मोर रन्स पर ओवर? सो लिख देंगे देयरफॉर अनूप, है ना, अनूप वाला ज़्यादा है, इसका कम है रन्स। सो अनूप मेड more runs per over compared to अनीस,
है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए बस यही था, 2 स्टेप वाले 7 ओवर में 63 रन, तो 1 ओवर में 63/7, 7 9 जा 63, तो 7 9 जा कटा यानी 9 रन्स। अनूप ने पर ओवर में 9 रन्स और अनीस ने पर ओवर में 7 रन्स बनाया। तो ज़्यादा पूछा इसमें, तो ज़्यादा के लिए, उसमें कम के लिए पूछा था, इसमें पूछा था कैन यू से हु गॉट द पेन चीपर, तो मनीष गॉट पेन चीपर। तो यही था स्टूडेंट्स आपका। इसी के साथ पूरा बुक कंप्लीट होता है, तो आप खूब रिवाइज करिए स्टूडेंट्स। इसके बाद मैं 1-2 सम लाऊंगी अपने मन से आपके बुक से, जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है पूरे बुक से। उसके बाद मैं 8th क्लास पढ़ाऊँगी स्टूडेंट्स। तो एक तो मैं अपने मन से क्वेश्चन बना के लाऊंगी, बढ़िया सा क्वेश्चन, और एक आपके बुक का रहेगा, आपको पहचानना है कि कहाँ से लाई हूँ, और उस सम को आपको फिर समझाऊंगी मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर, मिलती हूँ अगले सम के साथ।